रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषिता मृगमदा मोदान्धकेतं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहीताम् शोवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्राधृतं पायसम् भक्षं पञ्चविधं पयोदधतिकम् रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभु स्वीकुरु। ओम शांति शांति शांति। अच्छा शिवम जी, तंद्रा और निद्रा में डिफरेंट क्या वो बता दीजिए थोड़ा। सर तंद्रा जो है वो नींद आने की स्थिति है, मतलब झपकियां आना, बार बार भारीपन लगना, आलस आलस में। और निद्रा जो है नींद। हाँ बहुत बढ़िया। निद्रा निद्रा सर नींद को ही निद्रा कहा गया है यहाँ पे। तो नींद है क्या? तृप्ति जी आप इसे व्याख्या कीजिए, निद्रा क्या है थोड़ा बता दीजिए। जी सर, ये जो निद्रा अवस्था होती है ये अवचेतन अवस्था होती है, और तंद्रा जो अवस्था होती है ये निद्रा के पहले वाली चेतन अवस्था, उसको तंद्रा बोला जाता है। हाँ निद्रा में अवेयरनेस नहीं बात कर रहती। सकते हैं। हाँ अवेयरनेस नहीं रहती है, ब्रह्मा जी बहुत अच्छा आपने बोला, इसमें क्या अवेयरनेस नहीं रहते, चेतन तो रहती है लेकिन अवेयरनेस नहीं रहती। शीतली प्राणायाम, अच्छा आइए हम थोड़ा शीतली प्राणायाम के बारे में पढ़ें कि शीतली प्राणायाम की विधि क्या है। कि जिह्वा के द्वारा हमें पूरक करना चाहिए और फिर कुंभक करेंगे और नाक से रेचन करेंगे। शीतली प्राणायाम का विधि क्या है कि बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह जीवा अर्थात जीव के बीच से प्राणवायु को अंदर भरना है। प्राणवायु को कैसे भरेंगे? अपने जीवा को फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करके क्या करेंगे कि इसके लिए जीभ के दोनों किनारों को अंदर की ओर मोड़ना पड़ेगा, फिर वायु जीभ के बीच से होकर शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। इसके बाद वाले प्राणायाम की तरह ही इसमें भी कुंभक को लगाना चाहिए और फिर धीरे धीरे प्राणवायु को नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर निकालना चाहिए। यही शीतली प्राणायाम कहलाता है। और शीतली प्राणायाम के लाभ क्या है? लाभ के विषय बताया गया है कि गुल्म, प्लीहा, प्लीहा किस रोग को कहते हैं जी, कोई बताइए। तिथि का बढ़ना बोलते हैं। हाँ जी स्प्लीन जी। देखिए मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से रेज होते हैं, यहाँ से पूछ देंगे प्लीहा शब्द का अर्थ क्या है, गुल्म क्या है, तो ये सब हमें जानकारी होना चाहिए। उसके बाद है बुखार, फिर पित्त, भूख, प्यास। ठीक है, भूख प्यास की व्याकुलता होती है ना तो वो कम जाता है, मंद हो जाता है। जैसे आपका शीतकारी का ही माने कि
शीतकारी और शीतली का जो लाभ है लगभग एक समान ही है, और विष के प्रभाव को भी नष्ट करता है। शीतकारी निंद्रा पर कंट्रोल होता है, इसमें नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ शीतकारी हाँ, में थोड़ा मैं वही, निंद्रा पर हाँ कंट्रोल होता है, एक डिफरेंस है। हाँ हाँ, देखिए मैं बोला कि बहुत सारा सिमिलरिटीज है इसमें, दोनों ही जो है शीत कारक है, एक शीतली है शीतकारी है, सिमिलरिटीज बहुत है। तो आपको इसमें ज्यादा परेशानी, इसमें एक विशेष लाभ जो बताया प्रभाव क्या है कि विष के प्रभाव को भी खत्म कर देता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि कौन से आसन के अभ्यास से विष के प्रभाव को भी खत्म किया जा सकता है? आसन मयूरासन। पूछा हूँ, मयूरासन। मयूरासन। अच्छा श्लोक बताइए, बिना देखे बताना है, मैं भी बिना देखे पूछ रहा हूँ। क्या है कि हरति सकल रोगा नासु गुल्मोदरादिनम अभिभवति च दोषान आसनम सी मयूरम, और बहु कदसन भुक्ताम भस्म कुर्याद शेषम जनयति जठराग्निम जारयेत कालकूटम। कालकूट नाम का जो विष होता है, उस जैसे विष का जो प्रभाव है, उसको भी खत्म करने की क्षमता होती है मयूरासन में। तो विष के प्रभाव को खत्म करने की जिस प्रकार से यहाँ पर आसनों में मयूरासन बताया है, उसी प्रकार शीतली प्राणायाम के क्षेत्र में क्या है कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि किस प्राणायाम हो जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में। भस्त्रिका प्राणायाम तो इसकी विधि क्या है? विधि को यहाँ पर गुरुजी ने, हमारे कौशल सर ने बहुत अच्छा से एकदम जिसमें लिखे कि हमें कोई परेशानी ना हो, ज्यादा पढ़ना ना पड़े। किताब में तो इसके विषय में थोड़ा सा डिस्क्राइब है कि भस्त्रिका प्राणायाम की विधि क्या है कि पहले कौन सा आसन लगाना है? पद्मासन, ठीक है। अच्छा हठ प्रदीपिका में पद्मासन को क्या कहा गया है? हम जो पद्मासन लगाते हैं उसे हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है? बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन। ठीक है, हाँ जी हाँ। तो बद्ध पद्मासन की स्थिति की बात ही है ये ध्यान रखिएगा। ये जो पद्मासन यहाँ पर गुरुजी मेंशन किए, वो बद्ध पद्मासन के लिए ही जो स्थिति होगी वही पद्मासन लगाने हैं। और इसका इसका क्या माने कि मुख्य माने गुण है कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या होती है कि सभी पापों को नष्ट करने वाला प्राणायाम कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को कि पद्मासन, भस्त्रिका प्राणायाम को पद्मासन में ही बैठ के करने का निर्देश किया गया है, जबकि अन्य किसी प्राणायाम को करने के लिए किसी आसन विशेष की बात नहीं कही गई है। जितने भी प्राणायाम हम पढ़ेंगे उसमें आसन की विशेष बात नहीं देखेंगे, मात्र एक भस्त्रिका प्राणायाम ही एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें आसन की बात कही गई है। बुद्धिमान साधक अच्छी प्रकार से पद्मासन लगाकर अपने पेट एवं गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए मुख को अच्छी तरह से बंद करें, और जिस प्रकार से लोहार की धोकनी पूरी तेज की गति से चलती है, कहते हैं ना वेगेन पूरे चापी हृत पद्मावधि मारुतम, तो लोहार ठीक उसी प्रकार है ना, जिस प्रकार लोहार की धोकनी पूरी तेज गति से चलती है, ठीक उसी प्रकार पहले अपनी नासिका से प्राणवायु को बलपूर्वक बाहर निकालेंगे और फिर उसी प्रकार आवाज करते हुए प्राणवायु को इतना अंदर तक भरेंगे कि पूरा गला, हृदय एवं कपाल वायु से भर जाए। इसी प्रकार प्राणवायु को बार बार ध्वनि एवं बलपूर्वक रेचक एवं पूरक करे। तो जिस व्यक्ति में बहुत आलस्य आता है, मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, अगर आपको पढ़ने के वक्त आलस्य आता है और तंद्रा आती है, थोड़ा सा आप उस वक्त थोड़ा उठ जाए, थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, पानी पीना पी ले, थोड़ा सा आप टहल ले, और टहलने के बाद 5 मिनट के लिए आप मात्र 5 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम अगर इसी पद्धति में कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे आप में एक जो है ना विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी आपके पूरे अंग प्रत्यंग में। लगेगा कि हाँ मेरे भीतर एक करंट सर्कुलेट कर रहा है। और आपको आलस्य निद्रा की तो बात ही छोड़िए, आप में एक ऐसी जागरूकता आएगी कि नहीं कि मुझे कुछ करना है, मुझे
मुझे और पढ़ना है, ऐसी बात आ जाएगी। तो भस्त्रिका प्राणायाम का बहुत प्रधानता है। प्राणायामों में हम कुछ भी प्राणायाम करते हैं तो पहले हम रेचक और कुंभक करते हैं। तो रेचक और कुंभक करने से क्या होता है कि हमारा जो दोनों नोस्ट्रिल है ना, लेफ्ट एंड राइट, रीढ़ा एंड पिंगला, वो बैलेंस होने लगता है और हम सचेत हो जाते हैं। हम कोई भी कार्य करने के लिए हम एकाग्र हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत बेनिफिट है इसके। ये तो हमारे हठयोगी का है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे बेनिफिट है। अब इसे क्या करना है, वेग पूर्वक पूरक करेंगे और हृदय कमल तक वायु को स्पर्श महसूस होगा और फिर रेचक करेंगे। तब तक करेंगे कि जब तक शरीर थकने ना लगे, और जब थकने लगे तब छोड़ेंगे। और दाहिने नाक से पूरक करेंगे, फिर प्रणव मुद्रा में कुंभक करेंगे और फिर रेचक करेंगे बाई नासिका से। एक बात को देखिए यहाँ पर, कब तक करना है और उसके बाद में क्या बताया गया है कि जैसे ही व्यक्ति को थकान महसूस होगा, उसे अपने दाहिने नासिका से, अब क्या है कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इस तरह से बंद नहीं करेंगे। किस तरह से करेंगे, आप थकान महसूस होने लगा तो उसे क्या करें, आप उसी वक्त दाएं नासिका से श्वास को अंदर भरना है और जिससे पेट वायु से पूर्ण रूप से भर जाएगा। ऐसे करने से साधक की थकान मिटती है। इसके बाद अपनी नासिका के मध्यमा अर्थात बीच की सबसे बड़ी अंगुली को एवं तर्जनी को छोड़कर शेष बची हुई अनामिका, कनिष्ठिका एवं ये किताब में लिखा हुआ है। इसके बाद क्या करना है कि अपने फिंगर्स की सहायता से मजबूती से बंद करके पहले की तरह कुंभक लगाएंगे। कुंभक लगाने की बात कर रहे हैं। धारेत नासिकम मध्या तर्जनीभ्याम विना दृढ़म विधिवत कुंभकम कृत्वा रेचयेदि ध्यानिरम। तो कुंभक की बात करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर क्या प्रोसेस में क्या है कि इसके बाद अपनी नासिका के मध्यमा अंगुली और तर्जनी को छोड़कर शेष हुई अनामिका या कनिष्ठा एवं अंगुष्ठा की सहायता से, जब अनामिका, कनिष्ठा एवं अंगुष्ठा लगता है तो कौन सा मुद्रा बनता है बताइए। प्रणव मुद्रा। अनामिक प्रणव मुद्रा है ना जी, बहुत बढ़िया। अनामिका, कनिष्ठा और अब बोलिए। ये सूर्यवेदी प्राणायाम हो गया बाद में तो। हाँ जी, ऐसा ही हुआ। हाँ, मतलब भस्त्रिका सूर्यवेदी करके के जैसा ही हुआ। हाँ भस्त्रिका हाँ, करके तो सूर्यवेदी सूर्यवेदी करना है ना। बहुत बढ़िया, वही है। कुछ प्रोसेस जो है वैसा ही है ब्रह्मास्त्र। उसमें क्या होता है कि बस इसको क्या पांडे है जी, कि खत्म करने। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सब हम यही करवा रहे, हमारे यूनिवर्सिटी में यही क्रिया थी। तो सब हाँ, क्वेश्चन करते हैं कि इसके बाद में क्वेश्चन ये कर सूर्य भेदन में कुंभक करने का लॉजिक क्या है। देखिए, अगर देखा जाए सूर्य भेदन में कुंभक करने का लॉजिक यही है कि कुंभक का प्रधानता से क्या होता है, जब हम वायु को भरते हैं नहीं, तो आपने हमारे भस्त्रिका किया बाद में ये क्रिया करते हैं ना, क्रिया का महत्व क्या है अथवा लॉजिक क्या है करना चाहिए, ये पूछ रहा हूं मैं। सब अलग अलग जवाब देते देखिए हैं अपनी तरह से। जी, तो आपका क्या राय है। ये, ये जो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, हाँ इसे हम लोग एनाटॉमिकली पढ़े होंगे। इसे कहते हैं डायफ्रेगमेटिक डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन। हाँ, ओके ओके, डायफ्राम डायाफ्रामिक। में हम के है ना, डायफ्रामिक करते हैं, हम सांस को हाँ डायफ्राम में इनहेल करते हैं। तो रही बात है जो इसके प्रोसेस है, प्रोसेस में जो बताया गया है कि कुंभक करेंगे, तो भस्त्रिका प्राणायाम के बेनिफिट क्या रहेगा कि जब हम कुंभक करेंगे तो उसके जो प्राण वायु है वो हमारे अंग प्रत्यंग में इसके प्रभाव अच्छा बनेगा। सूर्य भेदन सांस को जब दाहिने से लेंगे तो हमारे भीतर क्या है कि एक ऊर्जा जो है एक्टिव रहेगी। और एक्टिव रहने से क्या होगा कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ क्या है कि उसके जितने भी बेनिफिट है, क्या क्या हाँ बताया गया कि वात पित्त कफ दोष का संबंध होता है। फिर साथ ही साथ आपको क्या कुंडली जागरण में सहायता, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन क्या है कि आपका त्रिदोष का संबंध होता है, विशेषकर एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म।
पांडे जी जी। मैं थोड़ा ट्राई करूँ क्या? मुझे जो पता है मैं हाँ हाँ बताऊँ क्या? हाँ पता जरूर। नहीं ये राइट है कि रॉन्ग है, पर जो मैंने इंफॉर्मेशन मिला था ना वो मैंने पढ़ा सुना है। मैं ऐसे पता है मुझे कि जब हम भस्त्रिका करते हैं ना, तो थोड़ा कभी कभी कोई फास्ट में करता है भस्त्रिका, रेचक और पूरक, तो उसमें हमारा चित्त इतना शांत हो जाता है कि हम उस अवस्था में चले जाते हैं। तो उस अवस्था से फिर से नॉर्मल करने के लिए अगर हम वही अवस्था में रहे तो हम जल्दी नॉर्मल नहीं हो पाते। तो इसीलिए हम जब सूर्य भेदी करते हैं तो नॉर्मल अवस्था हमको जल्दी प्राप्त हो जाती है। इसलिए सूर्य भेदी करना चाहिए, ऐसा मुझे अच्छा किसी जी। मीन्स किसी तो मैंने पढ़ा था ये सुना था, याद नहीं, मैंने बहुत बहुत पहले बढ़िया सुना था ये। जी। जैसे कि भाई साहब ने प्रश्न पूछा, मुझसे कोई ऐसे प्रश्न पूछे नहीं, तो और मैंने भी इस चीज को बहुत ध्यान नहीं दिया, तो मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश की, बात को रखने की कोशिश की। और अभी आपने कहीं पुस्तक रेफरेंस से पढ़ा है? सब अपना बहुत अपना बढ़िया बात है। मतलब लॉजिक हाँ, बताते हैं, कहीं पुस्तक में नहीं है लॉजिक रेफरेंस, कोई मैंने बताते। पुस्तक में। किसी पुस्त से सुना है, अच्छा। बस मुझे मैंने तो पढ़ा अच्छा, नहीं है। हाँ। हमें क्या लॉजिक समझाते हैं वो बताता हूँ। हाँ। ठीक है, कि ये प्राणायाम को कुंभक बोलते हैं। ठीक है, तो हम हाँ। भस्त्रिका करते हैं ना तो इनहेल एक्सहेल होता है, कुंभक नहीं होता है। इसीलिए कुंभक नहीं करने होता। इसीलिए कुंभक करने का है अच्छा। कि पूर्ण प्राणायाम बने। चलिए, ठीक है, लॉजिक। है ऐसे टॉपिक है जिसको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए हम सभी को, हाँ, है એટલે ना? तो इसलिए मैं और कुछ चीजें तो जानने के लिए बोलता हूँ। सब हम करवाते हैं ना, तो सब ऐसे क्वेश्चन हाँ, सभी जगह करते हैं, क्योंकि जनरली नहीं ये होता है आपके, कुंभक। हाँ, ये एक्चुअली ये धारणा है कि प्राणायाम का को कुंभक कहा जाता है, इसलिए इसमें हाँ, कुंभक करते हैं। तो तो इसमें तो सभी रेचक प्राणायाम को भी पूरक तो किया, कुंभक कहाँ कहा जाता प्राणायाम है। हुआ? तो भाई जी हाँ ये बात ऐसा, भ्राताश्री, कि हम जितने भी प्राणायाम करते हैं हाँ हाँ उसको भी हम कुंभक ही कहते हैं। हाँ, तो सारे प्राणायाम में हमें कुंभक लगानी चाहिए, लगाना चाहिए। सारे प्राणायाम में लगाना चाहिए। हाँ हाँ, तो कुछ कुछ ऐसे प्राणायाम है जिसमें कुंभक लगाने की बात नहीं कही गई है। कौन सा प्राणायाम? जिस प्रकार से कपालभाति क्रिया है ये, कपाल भाती अनुलोम क्रिया विलोम। है हमारे यहाँ। कपाल भाती हाँ में ये सूर्य भेदन हाँ। में कुंभक करवाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, इसको हम एक लकुलिश काम करते हैं यूनिवर्सिटी। कल इसको। हाँ हाँ, कोई कोई बात नहीं। कल मैं इसकी चर्चा करता हूँ। और हाँ, 5 मिनट अच्छा तक एक, कल रखेंगे, अपने अपने टॉपिक लाइएगा। हाँ अच्छा एक बात बता दो, हमारा लकुलिश यूनिवर्सिटी का, तो जब मोदी हाँ। सीएम बने, अरे पीएम बने अच्छा। 2014 में, हम्म, तो वही साल में हमारी लकुलिश यूनिवर्सिटी के गुरु थे राजश्री मुनि, उसको अच्छा। पूरा इंडिया का बेस्ट योग प्रदान के लिए अवार्ड दिया गया, 25 लाख रुपया का, वाह पूरा इंडिया में वाह। है। हाँ जी वो हाँ। अभी एक्सपायर्ड हो गए वाह। 92 साल पे, विद इन 6 मंथ। ओहो। अच्छा जी। अच्छा और अच्छा। खेचरी मुद्रा कब सिद्ध थी, एक्सपायर? खेचरी मुद्रा सिद्ध की थी, अच्छा, और बस सबको दिखाया था भी था कुंभ के मेले में। क्या बात है। हाँ, और ऐसे कब वो उनका दावा देहांत करता था कि वो दावा करता था कि इंडिया में और कोई है खेचरी मुद्रा जो बता सके, उसका जीवा भी पहुंच जाता था स्कल में। हमारे बंगाल में थे ना एक, क्या हाँ नाम हाँ है उनका, लहरी जी, हाँ, श्यामाचरण लहरी जी। लहरी बाबा, तो हाँ हाँ, जब जब उनका माने कि देह त्याग किए उन्होंने, तो जब उनके हाँ, तो मुख तो बंद था, तो मुख को जब हम्म, खोला गया तो देखा कि उसमें जीवा है ही नहीं। तो ऐसा फिर है। बाद में जब हाँ, बाद में जब उसको देखा गया हाथ से, जब देखा गया तो जीवा जो है पूरा मुड़ा हुआ है और कंठ कूप के पास लगा हुआ है। हाँ हाँ, तो इसका भी टच कर ऐसे देते साधक थे। रहे हुए हैं। हाँ हाँ जी। तो हैं अभी भी, देखिए कि कहते हैं ना 33 गुरुओं के नाम, कि हाँ वो हाँ, भी अभी कहीं ना किसी रूप में वो जीवित माने जाते हैं, संसार हाँ में हाँ, भ्रमण कर रहे हैं। हमारे ये सब बात कामाख्या तीर्थ सुनी हमने। स्थल है हाँ हाँ, जी, साधकों के स्थल है, वहां पर भी ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं योगी तपस्वी हैं जो कि जंगलों में कहीं ना कहीं साधना करते हैं, माना जाता है, कहा जाता है, और बहुत कम ही हम्म, दिखते हैं। साल में कौशिकी अमावस्या के दिन वो निकलते हैं। नागा संप्रदाय के साधु होते हैं। तो कोई साधु तो तारापीठ में आते हैं, कोई कामाख्या की तरफ भी दिखते हैं। चलिए, अच्छी है, तो हम अपने टॉपिक पे आ जाए, हर प्रतियोगिता पे। ओके ओके, थैंक यू। हाँ। अच्छा, भस्त्रिका प्राणायाम में क्या कुंभक लगाया जाता है? लगाया जाए, बताया नहीं।
सूर्य भेदन करके कुंभक लगाना। नहीं सॉरी, भ्रामरी प्राणायाम, माफी चाहूंगा, भ्रामरी प्राणायाम। हाँ, भ्रामरी प्राणायाम में कोई कोई जगह करते हैं, ज्यादातर नहीं करते। कपालभाति और भस्त्रिका में करते हैं, हाँ पर हमारे यहाँ ठीक है। इसमें तो एक ऐसा कुंभक नहीं प्राणायाम आता। है, भ्रामरी है, उद्गीत है, ये सब जो प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, इसमें कुंभक लगाने की बात नहीं कही गई है। तो हम पर्यायवाची जानते हैं, प्राणायाम की पर्यायवाची कुंभक है, अष्ट इसलिए कुंभक में तो है ही आपका नहीं जो ना। कथन है अष्ट कुंभक में ये नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है, कल मैं इस टॉपिक की बात कल हम लोग ओके डिस्कस ओके, करेंगे थोड़ा सा। थैंक अच्छा लगा आपका यू। क्वेश्चन, मुझे बढ़िया लगा। हाँ थैंक यू। अ, ठीक है जी, आगे बढ़े जी। हाँ तो फिर भस्त्य भस्त्रिका प्राणायाम का हम विधि को थोड़ा समझ लेते हैं, और कल आप लोग भी थोड़ा सा इस विषय में जानकारी लीजिएगा, कहीं रेफरेंस मिले तो लीजिएगा कि हाँ सूर्य भेदी जो प्रोसेस है, प्रोसेस के बाद कुंभक लगाने की बात क्यों कही गई है, इसका क्या कारण हो सकता है। 5 मिनट का डिस्कशन कल हम रखेंगे इसके विषय में। तो फिर से हम जाने कि धारे नासिका मध्या तर्जनीभ्यां विना दृढ़म विधिवत कुंभकं कृत्वा रेचये दीढ़यानिलम। इसके बाद अपनी नासिका की नासिका को मध्यमा अंगुली से एवं तर्जनी को, मध्यमा एवं तर्जनी को छोड़कर शेष बची हुई अनामिका, कनिष्ठा एवं अंगूठा है ना, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर और थंब को सहायता से क्या करना है कि अटैच करना है, और मजबूती से बंद करके पहले की तरह ही कुंभक लगाएं। इसके बाद क्या करें, हम दाएं नासिका को बंद करते रखते हुए बाएं नासिका से श्वास को बाहर निकालना चाहिए। यह भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। देखिए एक बात बताता हूँ, विशेष बात, कि इस श्लोक में जो इस बात को विशेष रूप से दर्शाया गया है कि प्राणायाम करते हुए कौन सी अंगुलियों का प्रयोग करना चाहिए और कौन सा नहीं। लेकिन सामान्य तौर पर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार किसी भी अंगुलियों का प्रयोग कर सकता है। हठ योग में क्या है कि हठ योग में एक विधि बताई गई है जिसका वर्णन इसी श्लोक में किया गया है। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमें मध्यमा एवं तर्जनी अंगुली को छोड़कर बाकी सभी का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि बची हुई अनामिका और कनिष्ठा और अंगूठा का भी प्रयोग करना चाहिए। इसमें अंगूठा का प्रयोग दाएं नासिका एवं अनामिका और कनिष्ठा जो अंगुली है का प्रयोग करके बाएं नासिका को बंद करने के लिए किया जाता है। तो इस विधि में क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। हम अगर हाथों को इस तरह से रखें तो इससे कोई विधि के बदलाव नहीं होता, लेकिन घेरन संहिता में इसी विधि को प्रयोग की बात की गई है ना। तो अच्छा ठीक है, घेरन संहिता में भी है ना भस्त्रिका प्राणायाम, उसमें भी इसी प्रकार का बोला है ना प्रयोग करने के लिए। यस पढ़े सर, हैं ना आप सभी यस सर, यस। जी। यस यस। अब अच्छा, हाँ जी, अब भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ के विषय में पढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ क्या है कि इससे क्या होता है कि तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। ब्रह्म ग्रंथि, 3 ग्रंथि कौन कौन से हैं, तो ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि। अच्छा, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि, ये जो 3 ग्रंथि की चर्चा की गई है, हम आगे भी पढ़ेंगे, अवस्था के विषय में पढ़ेंगे। तो कौन सी अवस्था को ब्रह्म ग्रंथि के लिए रखा गया है, कौन सी अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि के लिए बोला गया है। अब विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि को बता सकते हैं तीनों में? प्रारंभ अवस्थाएं अवस्था, कितने हैं, हाँ अवस्था कितने हैं? 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्था, बस प्रारंभ बस आरंभ इतना ही अवस्था, अवस्था, बोलिए। घट अवस्था, उमेश जी, परिचय अवस्था बस और बस बस निष्पत्ति अवस्था। जी। अच्छा ठीक है, चलिए आपने बता दिया तो अच्छा है। हमारे उमेश जी है क्या? भाई जी हैं आप? मेरे प्रिय भाई है वो, आज शायद उपस्थित नहीं है वो यहाँ। चलिए, तो ये जो चारों अवस्था है इसमें से ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि के किस किस में बोला गया है बताइए।
प्रारंभ अवस्था। ब्रह्म ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि। हेलो। घटावस्था। घटावस्था। और रुद्र ग्रंथि। निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था। और परिचय और एक है ना, एक से और कौन सी अवस्था है एक? परिचय अवस्था में कोई भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता। हाँ, कोई भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आगे भी पढ़ेंगे ग्रंथि के विषय में। अच्छा आइए, तो इस प्राणायाम का अभ्यास करने से तीनों ग्रंथि का भेदन होता है। अब हठ पत्रिका में द्वितीय अध्याय में क्या है कि भ्रामरी प्राणायाम भी है। अब आइए हम भ्रामरी प्राणायाम को पढ़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं हम, कि पूरक पूरक नर भ्रमर की आवाज के साथ, ये जो भ्रमर होते हैं ना, भ्रमर समझते हैं आप? जो जी सर, यस यस। भौरा भौरा। हाँ हाँ, कोई उसे भौरा कहते हैं, कोई भ्रमर कहते हैं। और इसे ये जो है ये बहुत मधुमक्खी के जैसे ही बहुत हद तक दिखते हैं। और फूल माने कि वनस्पतियों में वो जाकर के फूलों के अंदर से वो रस को ग्रहण करते हैं। और जब वो अपने पंखों को माने कि जब फड़फड़ाते हैं तो उससे एक आवाज उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ वो उनके क्या कहते हैं कि पीछे के अंश से भी आवाज उत्पन्न होती है। तो वो जो उनकी वही जो भ्रमर है ना, उसी भ्रमर की बात की गई कि नर भ्रमर जो होते हैं, तो मादा होते हैं तो नर होते हैं, तो नर भ्रमर की आवाज के साथ क्या करना, उसी प्रकार से आवाज करना जिस प्रकार से नर भ्रमर उड़ते हुए करते हैं। और नर भ्रमर की आवाज के साथ रेचक कैसे करेंगे, मादा भ्रमर की आवाज के साथ। हम सांस ले रहे हैं तो कैसे आवाज करेंगे, नर भ्रमर की आवाज के साथ। अच्छा, और जब छोड़ेंगे उसे मादा भ्रमर की आवाज के साथ। इस प्रकार से यहाँ पर विधि बताई गई है। लेकिन हम श्वास लेते हैं तो क्या हम कोई आवाज करते हैं वैसे नर भ्रमर की जैसा? ये एक कैसे विधि सर, है कुछ जो समझे? हर ये जो मैं ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कि भ्रमर का आवाज कब होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं, मकार करते हैं ना जी सर। भ्रामरी प्राणायाम में। जी सर। मकार का आवाज के साथ हम श्वास को अपना छोड़ते हैं, तो वो जो आवाज होती है वो मादा भ्रमर की जैसी आवाज होती है। और जब हम श्वास लेते हैं तो यहाँ पर नर भ्रमर की आवाज के साथ बोला गया है। तो नर भ्रमर की आवाज कैसे होगा, वो नर भ्रमर का आवाज कैसे होगा, मैं इस चीज को अभी ध्यान दे रहा हूँ। मैं कल फिर इसकी बात भी चर्चा करूंगा, इस बात को भी मैं क्लियर करूंगा क्यों नर भ्रमर की आवाज के साथ सांस लेने की बात बताई गई है प्रदीपिका में। आप सभी को किन्हीं को मालूम है नर भ्रमर की आवाज के साथ सांस लेने की बात क्यों कही गई है? चलिए ठीक है, कल देखते हैं। अच्छा ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ क्या है, कि भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है। अब भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, माफी चाहूंगा, भ्रामरी प्राणायाम के लाभ के विषय में बताता हूँ कि चित्त में आनंद की प्राप्ति होती है। भ्रामरी प्राणायाम में पूरक के दौरान कैसी आवाज होना चाहिए, कि भृंग की आवाज। अच्छा, नर भ्रमर या भृंग की आवाज। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम में रेचक के दौरान कैसी आवाज होनी चाहिए, तो भृंगी, अर्थात माने कि मादा भ्रमर। नर भ्रमर को भृंग कहा जाता है और मादा भ्रमर को भृंगी कहा जाता है। इस प्रकार से आवाज होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मुख्य प्रिंसिपल है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ भी क्वेश्चन आ भी सकते हैं यहाँ से कि कौन सी प्राणायाम के में पूरक के दौरान भृंग की आवाज या मादा भ्रमर की आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि भ्रामरी प्राणायाम के दौरान भ्रामरी प्राणायाम के पूरक के दौरान कैसी आवाज होती है, होनी चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम के रेचक के दौरान कैसी आवाज होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं मूर्छा प्राणायाम के बारे में। तो मूर्छा प्राणायाम की विधि क्या है, कि पूरक के अंत में दृढ़ता से जालंधर बंद लगाएंगे, फिर जालंधर बंद में ही धीरे धीरे रेचक करेंगे।
यहाँ पर जालंधर बंद के दौरान ही धीरे धीरे रेचक करने की बात कही गई है। इसका फल क्या है कि मनोमूर्छा की सुखप्रद स्थिति, मनोमूर्छा की सुखप्रद स्थिति। तो मूर्छा प्राणायाम में रेचक कैसे करते हैं बताइए? धीरे धीरे करना है सर, बहुत सारे सर। ना शनि शनि करते हैं हम, तो ये चीज याद रखना है। अब आइए प्लावनी प्राणायाम। प्लावनी प्राणायाम का विधि क्या है? सर ये पूरक कैसे करेंगे आवाज करते हुए? हाँ हाँ, इसके लिए हम कल बात करते हैं, इसीलिए मैं बोला कि कल इसका डिस्कस भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। कल हम इसके बात को भी चर्चा करेंगे, पूरक करते हुए किस प्रकार से आवाज करनी है। प्रैक्टिकली तो हम श्वास लेते हैं। हाँ जी, मनोमूर्छा में तो श्वास तो अपने को दृढ़ता से लेना है, लेकिन उसको श्वास को छोड़ते टाइम, रेचक करते टाइम धीरे धीरे छोड़ना है। हाँ नहीं, हाँ हाँ, ये पूरक की बात जो बोल रहे हैं आप भ्रामरी के लिए बोल रहे हैं ना भाई जी? जी सर, अच्छा, हाँ मूर्छा प्राणायाम ठीक के है, लिए बोल, हाँ वो मूर्छा प्राणायाम के लिए बोल रहे हैं। मैं मूर्छा प्राणायाम अच्छा, के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ ओ यस सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। भाई जी के लिए मैंने बोला कि कल चर्चा करूंगा। आप क्या पूछ रहे हैं ब्रह्मा भैया? मूर्छा प्राणायाम में धीरे धीरे श्वास नहीं लेना है ना, इसमें तो मैं इस धीरे विधि धीरे को एक श्वास बार, छोड़। अच्छा 1 सेकंड, मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को भी। मूर्छा प्राणायाम की विधि इस प्रकार है कि श्वास के अंदर भरने के बाद मजबूती के साथ जालंधर बंद लगाना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालने को मूर्छा प्राणायाम कहते हैं। यहाँ पर श्लोक में भी है, पूरे कांते गाढ़तरम बाध्वा जालंधरम शनैः। यहाँ पे देखिए शनैः शब्द का प्रयोग किया गया है, तो शनैः जो है धीरे धीरे के लिए किया गया है। रेचेन मूर्छा नाख्येन मनोमूर्छा सुखप्रदा। तो पूर्व कांते गाढ़तरम बाध्वा जालंधरम शनैः, ठीक है, जालंधर बंद लगा करके क्या करना है, पूर्व कांते गाढ़तरम, अर्थात कि जब हम सांस को कैसे ग्रहण करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। श्वास को अंदर भरने के बाद मजबूती के साथ जालंधर बंद लगाएंगे और इसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। ठीक है। अब प्लावनी प्राणायाम की विधि इस प्रकार है। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पर तो लिखा हुआ ये है, फल वाले में भूसी बता ही दिए। प्लावनी प्राणायाम का विधि है कि श्वास को उदर में भरना है और सांस जब हम भरेंगे, आप कोई स्विमिंग जानते हैं, तैरने कभी पानी में आपने स्विमिंग किए हैं? या आप कभी ऐसा कीजिएगा, कभी आपको मौका मिले कोई सरोवर या नदी में नहाने के जाएंगे, तो पानी में एक बार आप बैठ जाइएगा और बैठ करके 2 प्रकार से श्वास ग्रहण कीजिएगा, छोड़िएगा। एक बार तो क्या श्वास लेकर के पानी में बैठिएगा और एक बार श्वास पूरा माने कि बाह्य कुंभक लगा करके आप पानी में बैठिएगा, तो आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। जब आप श्वास लेकर के पानी में बैठिएगा, श्वास को जब अंदर भरेंगे, अंतर कुंभक लगा करके पानी में बैठेंगे, तो आप देखिएगा आपका बॉडी जो है ना ऊपर फ्लोट करने लगेगा। और जब आप पूरा रेचक कर देंगे, बाह्य कुंभक लगा लेंगे, जब पानी में बैठेंगे, तो आपका बॉडी जो है एकदम ग्राउंड फ्लोर पे बैठ जाएगा। कभी इस चीज का किन्हीं ने कोशिश किया, अभ्यास किया है? जी सर, मैंने ये किया मेरा हुआ है। खुद, हाँ 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 जी, हाँ ये अच्छा, मेरा मैं खुद भी का स्विमिंग एक्सपीरियंस है। जानता हूँ। हाँ वाह, ये जो एक्सपीरियंस मैंने खुद ही किया हूँ, क्योंकि मैं जब स्विमिंग करता था, स्विमिंग का जब ट्रेनिंग लिया था इधर ही, तो मेरे रेगुलर के थे, तो मैं उसी वक्त मुझे मैं हट प्रदीप का पढ़ा, तो इस चीज का मैंने एक बार खुद से अभ्यास करने की कोशिश की। तो बात सही है कि हाँ, जब हम सांस भर लेते हैं तो हम फ्लोटिंग करने लगते हैं, और सांस जब हम छोड़ देते हैं तो वो सच में ग्राउंड फ्लोर में बैठ जाते हैं। तो ये फल है, और इसमें इसकी विधि है। और विधि क्या है कि फल क्या है कि फल पानी पर आसानी से तैरता रहता है। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन से आसन के अभ्यास से, कौन से प्राणायाम के अभ्यास से हम
जल में भी अपने अपने तैरने में सक्षम हो जाते हैं, पानी पर आसानी से तैरने में सक्षम हो जाते हैं। तो उसका उत्तर क्या होगा? फ्लामिंगो। फ्लामिनी। हाँ। अब देखिए यहाँ पर प्राणायाम के विषय में क्रियाएं जो है, प्राणायाम का क्या है कि 3 मुख्य क्रियाएं हैं, उस विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि प्राणायाम का 3 क्रिया कौन कौन सा है, कि एक तो है रेचक, कुंभक, पूरक कुंभक और रेचक। ठीक है, तो पूरक का अर्थ क्या होता है बताइए? श्वास को अंदर भरना। पूरा करता श्वास श्वास भरना। लेना। हाँ, और कुंभक का अर्थ बताइए? श्वास को रोकना। श्वास को रोकना। जी, देखिए यहाँ पर सहित कुंभक क्या है कि जब रेचक पूरक के साथ कुंभक करते हैं तब वह सहित कुंभक होता है, और बिना रेचक और पूरक के वायु को कहीं भी रोक देना यही केवली कुंभक है, बिना रेचक और पूरक के। तो सहित कुंभक का अभ्यास कब तक करना चाहिए? कि जब तक केवली कुंभक की अवस्था ना आ जाए। यहाँ पर देखिए गुरुजी ने, कौशल सर ने हमें, वो अभी बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हीं का वाणी में जो भी बोल रहा हूँ उन्हीं का लिखा हुआ बोल रहा हूँ। आगे ही उन्होंने यहाँ पर वर्णन कर दिए कि कितना सुंदर लिख दिया कि जब तक केवली कुंभक की अवस्था ना आ जाए। तो वो एक ऐसी अवस्था है ना, ये आरंभावस्था नहीं है, एक ऐसी अवस्था है कि जिस अवस्था में हमें वो सामर्थ्य आ जाता है कि हम श्वास को कहीं भी रोक सकते हैं, बाहर भी रोक सकते हैं, भीतर भी रोक सकते हैं, हम ले या ना ले उसका आभास ही नहीं रहता है। तो जब तक केवली कुंभक की अवस्था ना आ जाए तब तक कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। अब केवली कुंभक का फल क्या है, आगे बढ़े। बात क्लियर हुआ ब्रह्मा जी? सर हो गया सर। भ्राताश्री क्लियर सुनाई है। दे रहे हैं मेरी बात? हाँ क्लियर सर, क्लियर। हेलो, आवाज आ रही मेरी? सर मुझे आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो, हेलो। आवाज आ रही मेरी? जी जी ब्रह्मा जी, आवाज तो आ रही है। कनेक्ट हो गया तो उसके कारण से मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो सर। हाँ जी, हाँ सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? माफी चाहूंगा, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया था तो। हाँ जी हाँ, अब इसको खत्म कर देते हैं बस, और हम 5 मिनट लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कल से हम तृतीय उपदेश में एंटर करेंगे। तो केवली कुंभक का फल क्या है कि तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता केवली कुंभक के अभ्यास से। और केवली कुंभक से क्या होता है कि कुंडलिनी जागरण होती है। केवली कुंभक का अभ्यास करने से प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है और राजयोग पद की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है राजयोग पद की प्राप्ति कब होता है? जब आप केवली कुंभक की अवस्था में रहते हैं, अर्थात आपको ये चीज का आभास नहीं होता, सिर्फ आप क्या है कि आपको ना ही किसी गुण का, किसी कर्म का, आपका किसी किसी चीज का आभास नहीं रहता, सिर्फ आप क्या है कि एकत्र, सिर्फ केवल में रहते हैं, केवली अवस्था में रहते हैं। ठीक है, उस अवस्था में जब आपकी केवल कुंभक सिद्ध हो जाते हैं तो किस अवस्था, किसकी प्राप्ति होती है? हमें समाधि की प्राप्ति होती है, हमें राजयोग पद की प्राप्ति होती है और चित्त स्थिर हो जाता है। ये थी हमारे केवली कुंभक के विषय में। अब देखिए लक्षण के विषय में बताया गया है ना। सर ये जो आपने लास्ट के 3 बताए लाभ, हाँ, कुंडलिनी जागरण वाला, तो ये कुंभक के अभ्यास, कुंभक के हैं या केवली कुंभक के हैं? केवली कुंभक कह जी। क्योंकि इसमें श्लोक में सर कुंभक ही लिखा है, उसमें केवल वर्ड नहीं लिखा है श्लोक में। नहीं, यहाँ जो श्लोक में है यह है ना, कुंभकात कुंडली बोध, कुंडलिनी बोध तो भवेत, ये तो अनर्गला इसमें सुषुम्ना च हठ केवली सिद्धिस्ता जायते। इसमें केवली वर्ड नहीं लिखा है ना सर श्लोक में? यहाँ पर देखिए उसके पहले के श्लोक के ऊपर है केवल कुंभक जो है, इसमें जो है बात को समझिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ, 1 सेकेंड जरा सर रुक जाइएगा। 75 नंबर श्लोक है ना।
इसके पहले नंबर श्लोक पढ़िएगा भाई साहब कि सक्तः केवल कुंभे कुंभ कुंभेन यथेष्टं वायुधारणात् राजयोग पदम चापि लाभते नात्र संशयः। तो यहाँ पर जो शब्द किया है ना सक्तः केवल कुंभेन, तो सक्तः केवल कुंभेन जो शब्द है केवल कुंभेन वो हो गया केवल कुंभक के द्वारा समर्थ होने पर तभी होता है। सर क्या ये होता तो है जब तक फर्स्ट चाहे। वाला तो ठीक है सर, फर्स्ट वाला जो लाभ हाँ जी बताया हाँ वो तो ठीक है, जो बाद के 3 आपने बताए ना राग, ठीक है उसमें तो लिखा है, लेकिन अगले श्लोक में केवल वर्ड नहीं है, हाँ, अगले श्लोक में नहीं है, पहले श्लोक तो में है। इसलिए वो कंफ्यूजन है कि वो सभी कुंभक का एक जनरल लाभ बताए हैं या केवली के बताए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। देखिए ये जो लाभ है ना, ये तो जो केवल कुंभक का जो लाभ है उसी के विषय में बताया गया है। और दूसरे नंबर में श्लोक में इस तरह है कि केवल कुंभक से कुंडली के जागरण हो जाता है और कुंडली के जागरण होने से सुषुम्ना नाड़ी में सभी मल रूपी अवरोध भी स्वयं से समाप्त हो जाती है। ये जो बात है ना ये कुंभकात जो शब्द का प्रयोग किया गया ये केवल कुंभक के लिए ही किया गया है। यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन कुंभक के लिए किया गया है। जी यहाँ पर श्लोक में कुंभक लिखा गया है, तो जी आपका नाम क्या है? हाँ, संजय खुराना। क्या नाम बताए? संजय खुराना। हाँ, संजय जी है। अब मैं बोलूंगा संजय जी आप वहाँ आ जाइए। अगर मैं बोलूँ उसके बाद ही बोलूँ कि भाई साहब आप यहाँ आ जाइए, तो भाई साहब शब्द का प्रयोग मैं संजय जी के लिए ही किया हूँ। तो इसी प्रकार से जो कुंभक शब्द का प्रयोग जो है ना वो केवल कुंभक के लिए किया गया है। श्लोक लिखने की एक तरीका है, शैली है, और कोई बात नहीं है। जी जी थैंक यू। केवल कुंभक के फल। जी जी धन्यवाद, स्वागत हो आपका। तो केवल कुंभक का फल के विषय में हमने जाना। अब आगे एक श्लोक आता है इसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। केवल कुंभक कुंभक से प्राणायाम का क्या क्या फल होता है, हठ योग सिद्धि के लक्षण क्या है, अगर हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उसके लक्षण क्या होता है, कुछ कुछ इसमें पढ़ेंगे ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक होता है। जैसे कि यहाँ मैं आपको पहले दिन इसको पढ़ाया था शायद याद, कंठस्थ जब हम प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रारंभ में किए थे, तो एक श्लोक करवाया था शायद कि हठम विना राजयोगः राजयोगम बिना हठः ना सिद्ध्यति ततो युग्मम अनुष्पत्ते समभ्यसेत। अच्छा ये पढ़ाया नहीं था लेकिन पढ़वाता मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि एक लिखा गया है कि हठम बिना राजयोग, अर्थात हठयोग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठयोग, ये दोनों सिद्ध नहीं होता। राजयोगम बिना हठः, अब क्या है कि न सिद्ध्यति ततो युग्मम अनिष्पत्ति समभ्यसेत। अगर राजयोग और हठयोग दोनों में सिद्धि परस्पर आश्रित है, अतः जब तक दोनों में सिद्धि ना मिले तब तक दोनों का अभ्यास करना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए एक श्लोक आता है हमारा, अंतिम श्लोक जो है द्वितीय उपदेश का अंतिम श्लोक है, वो क्या है कि वपु कृषत्वम वदने प्रसन्नता नादा स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोग्यताम बिंदु जयोग निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ योग लक्षणम। तो हठ योग का लक्षण क्या है कि शरीर क्या बन जाता है, वपु कृषत्वम, अर्थात शरीर में मोटापा कम होने लगता है, और वदने प्रसन्नता अर्थात मुख में प्रसन्नता आने लगती है, और अनाहत नाद का स्पष्ट सुनाई देना प्रारंभ हो जाता है, और नाड़ी विशुद्धि अर्थात सुषुम्ना नाड़ी का पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, और नयने सुनिर्मल अर्थात नेत्रों का पूर्ण रूप से निर्मल होना प्रारंभ हो जाता है। आरोग्यता आरोग्यता की प्राप्ति होती है। बिंदु जयोग दीपनम अर्थात बिंदु का अर्थ क्या होता है, वीर्य, तो वीर्य पर विजय की प्राप्ति होती है, और जठराग्नि प्रदीप्त होने लगती है, और सुषुम्ना नाड़ी की पूर्ण रूप से शुद्धि होने लगती है। यह सब हठ योग में सिद्धि के लक्षण है। तो मुख्यतः यहाँ पर कितने सिद्धि लक्षण बताए हैं, 8 सिद्धि के लक्षण बताए हैं। शरीर कुश के समान हल्का हो जाता है, क्योंकि मोटापा जब नहीं रहेगा तो हल्का होगा ही, और साथ ही साथ चेहरे में प्रसन्नता आती है। नादा स्फुटत्वम अर्थात क्या होता है कि
अनाहत नाद का स्पष्ट सुनाई देना प्रारंभ हो जाता है और आंखें निर्मल हो जाती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, बिंदु जय सुमरस पर विजय प्राप्त होते हैं, अग्नि प्रदीप्त होता है और नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार से हठयोग की सिद्धि के लक्षण बताए हैं। तो आज के सत्र के लिए यहीं तक हम आज का उपदेश जो है द्वितीय उपदेश कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। अब आगे का सत्र हमारे कौशल सत्र